स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की मूवी का नाम है डेमन आई। इस मूवी में एक लड़की जिसका नाम सैंडी है अपने प्यार को पाने के लिए लगातार शैतान की आंख वाले ताबिज से इच्छा मांगती है, जिससे उसे इसका भुगतान भी करना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में अकेले रहने वाला जॉन अचानक ऊपर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है। आवाज़ की दिशा का पता लगाते हुए जॉन अपनी बेटी के कमरे में पहुंचता है। वहां खोजते हुए उसे पता चलता है कि रोने की आवाज़ एक गुड़िया से आ रही है। जैसे ही वह राहत की सांस लेता है और जमीन पर पड़ी गुड़िया को उठाने की तैयारी करता है, वह अचानक डरावनी चीज देखता है। बिस्तर के नीचे एक हाथ हिल रहा था। जॉन ने सोचा कि ये उसकी बेटी का होगा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन ये एक कटा हुआ हाथ था। लेकिन उसी समय आसपास गरजते हुए डरावने प्राणी को देकर जॉन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़कर मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन प्राणी मानने को तैयार नहीं लग रहा था। इसलिए जॉन तेजी से ऊपर की ओर दौड़ा और पहले से तैयार फांसी का फंदा पकड़कर अपने गले में डाल लिया और नीचे रखी कुर्सी को जल्दी से लात मारकर गिरा दिया। इसी तरह जॉन ने खुद को फांसी लगाकर मार डाला। एक हफ्ते बाद उसकी बेटी ने यह दुखद खबर सुनी और गांव के पुराने घर लौट आई। अपने पिता की मौत का सैंडी के मन में ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र में उसका पिता एक कमीना आदमी था। यही कारण था कि वो बाहर जाकर रहना पसंद करती थी और अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। स्नान के बाद सैंडी ने तहखाना खोला। वो ये जानना चाहती थी कि उसके पिता ने तिजोरी क्यों लगवाई। इसी समय उसे अपने बचपन की याद आई कि उसके पिता हमेशा अंधेरे तहखाने में जानवरों की लाशें लटकाया करते थे। भला क्या यही उसके पिता से नाराज होने के कारणों में से एक है? लेकिन अच्छा है कि अब का तहखाना काफी साफ है। फिर सैंडी ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की और वीडियो बैक करके देखा कि दूसरी मंजिल पर उसके बेडरूम का दरवाजा खुद ही खुल गया। अचानक बिजली काटने से सैंडी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, मगर युवा के साहस की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसने अपने पुराने बेडरूम में कदम रखा। अंदर जाने पर उसे भी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर सैंडी ने हाथ को बिस्तर के नीचे की ओर बढ़ाया और थोड़ी खोज के बाद उसे वो गुड़िया मिल गई। गुड़िया को देखते ही सैंडी की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार वो उसका बचपन का आत्मिक सहारा था। अगले दिन वो नौकरी के लिए एक आदमी से मिलने गई, क्योंकि वो आदमी उसके पिता का दोस्त था, इसलिए उसने ये एहसान करना ही था। इसके अलावा सैंडी के पिता भी पहले अखबार के पत्रकार थे। उन्होंने द डेविल्स आई नाम की एक बड़ी कहानी के साथ एक बंद होने वाले अखबार को बचाया था। सैंडी का इंटरव्यू सफल होने के बाद सैंडी को पहली मंजिल पर काम पर रखा गया। उसके आने से बहुत अच्छी डील खराब हो गई। असहज स्थिति के बाद इंटरफेस ने काम किया और उस लड़के के साथ वाली महिला वहां से चली गई। इसके बाद अकेले सैंडी ने इंटरव्यू का काम शुरू किया। रास्ते में सैंडी ने देखा कि आग के सामने एक भूतिया आकृति थी। वहां इसकी फोटो खींचना चाहती थी, लेकिन जैसा ही शटर दबाया तो कैमरा बंद हो गया। लेकिन अच्छा था कि बैग में एक्स्ट्रा बैटरी थी। कुछ समय बाद वे दोनों एक आदमी के घर पहुंचे। जब उस आदमी का इंटरव्यू हो रहा था, उस समय सैंडी ने फोटो देखना शुरू किया। अचानक उसने एक भूत की छाया देखी और तुरंत सैंडी का माथा सिकुड़ गया। लेकिन जब उसने फोटो को जूम किया तो वह भूत की परछाई गायब हो गई। घबराई हुई सैंडी को देखकर आदमी ने कहा, बेटा तुम बड़े हो गए हो। असल में वह आदमी और सैंडी के पिता पुराने दोस्त थे। वह और जॉन दोनों भूतों से बातचीत कर सकते थे। बस जॉन ने भूत से बहुत कुछ मांग लिया, इसीलिए उसे कीमत चुकानी पड़ी। आदमी ने सैंडी से कहा कि ये उसके पिताजी ही थे जिन्होंने उसे बर्बाद किया, इसीलिए वह भूतों को देख सकता था। और उसके पिताजी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी मौत भूतों के कारण हुई है। ये सुनकर सैंडी और उस आदमी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ते देख डैन ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की और ज़बरदस्ती सैंडी को वहां से ले गया। वहां से जाने के बाद डैन ने सैंडी को घर छोड़ दिया और डैन के शौचालय जाने पर सैंडी ने अनजाने में कुछ देखा और किताबों की शेल्फ से एक किताब निकालने पर उसे एक हार मिला। हार के अंदर एक आंख के जैसा कुछ था। जब वह उसे देख रही थी, तभी दूसरी मंजिल के बेडरूम का दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद हो गया। सैंडी यह दृश्य नहीं देख सकी उस रात। डैन सैंडी के घर से नहीं गया और थोड़ी शराब पीने के बाद वे जलती हुई लड़की की कहानी के बारे में बात करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि सैली नामक एक कपड़ा कारीगर ने अपने पिता के हथौड़े और लोहे के टुकड़े से एक आंख जैसा ताबीज़ बनाया। ताबीज़ के जरिए सैली भविष्य देख सकती थी। उसने अपने कबीले के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अकाल आने वाला है, इसलिए शराब और जुए पर पैसा बर्बाद ना करें। लेकिन तब लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय बाद वहां सचमुच अकाल पड़ गया और उसने कई लोगों की जान ले ली। इसके बाद लोग उसे दुष्ट चुड़ैल मानने लगे।
उसे परेड में घसीटा गया और फिर क्रूरता से उसकी आंखें निकाल दी गईं। ये बेहद क्रूर था। फिर उसे आग में जला दिया गया और उसके साथ उसका कुत्ता भी जल गया। आग लगने के बाद सैली और उसका कुत्ता राख में बदल गए। केवल एक चीज़ बची थी, वह था ताबिज़, यानी कि डेविल्स आई पेंडेंट। और बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार जिस किसी को भी यह चीज़ मिल जाती है, आप इससे कोई इच्छा कर सकते हो। वह पेंडेंट सभी लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन इच्छा करने की एक कीमत चुकानी पड़ती थी। यदि आप कोई इच्छा करते हैं और उसे कुछ वापस नहीं करते, तो सैली और पैडफुट वह इच्छाधारी को अपने साथ ले जाते हैं। यह सुनकर सैंडी ने डैन से पूछा, अगर तुम्हें यह मिल जाए तो तुम क्या मांगोगे? डैन ने उत्तर नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देख सैंडी ने उसे किस करने की पहल की, लेकिन अचानक डैन जाग गया। वहां से चला गया, क्योंकि उसकी पहले ही एक लड़की से सगाई हो चुकी थी। इसलिए उसका मानना था कि ऐसा करना गलत है। इससे सैंडी बहुत असहज और गुस्से में थी। वह सोचती थी कि वह किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है, लेकिन डैन उसे वहीं छोड़कर चला गया। इस समय उसे डेविल्स आई पेंडेंट का ख्याल आया, लेकिन उसे नीचे की ओर पटकने के बाद स्थान और समय अचानक बदल जाता है। और उसी समय शैतान प्रकट होने वाला था, लेकिन विष मांगने से पहले ही सैंडी बिस्तर पर गिरकर सो गई। अगले दिन लंच टाइम के समय डैन और उसकी गर्लफ्रेंड सीढ़ियों पर बातें कर रहे थे। उसी समय सैंडी ने दोनों को देखा। अपनी जिज्ञासा दिखाने के लिए लड़की ने सैंडी के सामने डैन को गले लगाया और दोनों किस करने लगे। यह दृश्य देखकर सैंडी को गुस्सा आया, तो उसने डेविल्स आई पेंडेंट निकाला और एक छोटी सी विश मांगी। तभी डैन ने उसे भी धक्का दिया। ये देख सैंडी बहुत खुश हुई। उसी रात डैन सैंडी के घर काम करने आया और एक रात रुकने की योजना बनाई। सोने से पहले सैंडी स्नान करने के लिए गई। तभी कैमरे को ढकने वाला तौलिया गिर गया और डैन ने यह दृश्य देखा। यह सोचकर कि शायद डैन उसे देख रहा है, सैंडी ने अपने पैर मोड़ लिए और सामने वाले व्यक्ति को लुभाना शुरू किया। लेकिन तभी उसके नीचे की ओर बढ़े हुए हाथ ने कुछ महसूस किया, और जब उसे ऊपर खींच कर देखा तो वह एक महिला के लंबे बाल थे। तभी उसने एक महिला का सिर ऊपर खींचा और अचानक सैंडी डर के मारे चिखने लगी। हालांकि जब डैन ने आवाज़ सुनी और वहां पहुंचा तो पानी में सिर गायब हो चुका था। यह देखकर डैन ने सैंडी को सलाह दी कि आगे से शराब के साथ दवा न लिया करे, नहीं तो फिर से उलझन में पड़ जाओगे। यह कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चला गया। इस बार सैंडी नहीं चाहती थी कि हाथ में आई चीज़ दूर चली जाए, इसीलिए उसने फिर से उस ताबिज से विश मांगी। कुछ ही देर में डैन खुद पर नियंत्रण न रखकर सैंडी के बिस्तर में आया, और उस रात जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। अगले दिन डैन की गर्लफ्रेंड को इस बात की जानकारी मिली। वह सैंडी के पास गई और उसे डैन से दूर रहने को कहा, क्योंकि वो डैन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सुनकर सैंडी उस पर हंसने लगी। ऑफिस से घर जाते समय सैंडी ने लड़की को श्राप दिया कि वह और बच्चा दोनों मर जाएं। उसी समय लड़की ने जलती हुई लड़की को देखा और तुरंत एक बड़ा पैर प्रकट हुआ और लड़की को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। उस रात दोनों फिर से सैंडी के घर मिलते हैं। उसके बाद सैंडी ने अपने पिता का वीडियो मैसेज दिखा। मैसेज में पिता ने सैंडी को बताया कि अगर वह जलती हुई लड़की से छुटकारा पाना चाहती है तो फिर उसे ताबिज को उस स्थान पर दफनाना होगा जहां सैली को जलाया गया था। सिर्फ यही एकमात्र राहत का तरीका है। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे सैंडी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उदाहरण के लिए, इस्तेमाल करें गई आंख का भुगतान एक आंख से हुआ, और सैंडी के पिता की हालत और भी खराब थी। उसे हर दिन सैली को अपने खून की भेंट देनी पड़ती थी। बचने का तरीका जानने के बाद सैंडी जलने वाली जगह पर जाकर सैली को ताबिज लौटाना चाहती थी। सैंडी वहां नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह घर में ही सैली की आत्मा से घिरी हुई थी। वह इमारत से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती थी। सैंडी ने एक से ज्यादा लोगों को मारने की विश मांगी थी, और अब उसे इसका खामियाजा भुगताना होगा। तभी जब सैंडी सैली से परेशान होकर पागल होने वाली थी, डैन जलने वाली जगह को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने अचानक सैली के कंकाल को खोज लिया। सामने पड़े कंकाल को देखकर डैन ने सैली के सिर पर ताबिज रखा और उससे और सैंडी को छोड़ने की प्रार्थना की, लेकिन सैली ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। उस समय जॉन ने अपनी बेटी को बताया कि डैन फंस चुका है और उसे अब अपने बॉयफ्रेंड और खुद को बचाना होगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी आंखें भेंट में देनी होगी। सैली को अपने पासवर्ड आता देख
सैंडी ने बिना किसी झिझक अपनी आंखें फोड़ दी। कहना पड़ेगा कि वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी कठोर था। इसके बाद सैली का भूत छला जाता है। फिल्म के अंत में सैंडी अपनी जान बचाकर अपने पुराने घर को छोड़कर चली जाती है और तभी एक आदमी दिखाया जाता है जिसको वहीं द डेविल्स आई लॉकेट मिलता है और बस मूवी यही समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम रीचा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।